हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम लोग कला के अंतर्गत कला के बारे में एक सामान्य जानकारी लेते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग कला की शुरुआत देखते हैं। इसे कह सकते हैं कला का एक सामान्य परिचय। दोस्तों, जहाँ तक कला का प्रश्न है, कला मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है और जहाँ तक कला की बात है, कला के बारे में कहा गया है कि मनुष्य की रचना जो उसके जीवन को आनंद प्रदान करती है वह कला है। और कला दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, का प्लस ला। और यहाँ का अर्थ कामदेव से लिया गया है, जो सुंदरता के देवता थे, या इसी को सौंदर्य, हर्ष, उल्लास इत्यादि का प्रतीक माना गया है। और ला का तात्पर्य है लाना, अर्थात किसी भी कार्य में सुंदरता ले आना ही कला है। और इस कला को जो मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है, और कहा जाता है कि ये जो कला है, कला शब्द संस्कृत के कत धातु से पैदा हुआ है। और इस कत धातु का अर्थ ही होता है सुंदर, मधुर, कोमल या सुख लाने वाला। या हम कह सकते हैं कि जो कला है, कला संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन इसी कला को यूरोप में आर्ट कहा गया है। और आर्ट ये मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है। और यहाँ लैटिन भाषा में जो आर्ट है, असल में ये आर्ट नहीं था, ये आर्टेम था, लेकिन उसका रूप बिगड़ते बिगड़ते आज ये आर्ट हो गया। और इसका संस्कृत भाषा में कह सकते हैं जो आर्ट है, इसकी उत्पत्ति अर्ध धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ है पैदा करना, फिट करना या बनाना। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ कृत्रिम निर्माण की बात की गई है। तो कला और आर्ट में अगर हम लोग सामान्य रूप से देखें तो अंतर ये है कि जो कला है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और जो आर्ट है ये मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है। और आर्ट में कृत्रिमता की बात की गई है और कला में प्राकृतिक सौंदर्य की बात की गई है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ जो प्रश्न आता है अधिकतर यही आता है कि कला किस भाषा का शब्द है। लेकिन ये जो कला शब्द है, कला शब्द की अगर हम लोग प्राचीनता की बात करें कि कला शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो कला शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमारे वेदों में हुआ है। और वेदों में ऋग्वेद है जहाँ पर कला शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है। लेकिन अगर कला शब्द के यथार्थवादी उल्लेख की बात की जाए तो इस प्रकार का उल्लेख भरत मुनि की एक रचना है नाट्यशास्त्र, जो प्रथम सदी में लिखी गई थी। और इस ग्रंथ में शिल्प, हुनर, कार्य कौशल आदि के संदर्भों में इसका उल्लेख हुआ है। तो अगर कला शब्द का सबसे पहले उल्लेख की बात की जाए किस ग्रंथ में हुआ है, तो ऋग्वेद में हुआ है। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें कला शब्द का उल्लेख किया गया है। और एक रचना है पाणिनि की अष्टाध्यायी, और इस अष्टाध्यायी जो व्याकरण की पुस्तक है, इसमें भी कला का उल्लेख हुआ है। लेकिन यहाँ कला को शिल्प कहा गया है और इसेकारु और चारु दो रूपों में बांटा गया है। और इसके अलावा ब्राह्मण, वेदों में ब्राह्मण है, और वेदों का एक ब्राह्मण है कौशिकी ब्राह्मण। यहाँ पर शिल्प को संगीत कहा गया है। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं कला का उल्लेख सबसे पहले हमारे ग्रंथों में ऋग्वेद में हुआ है, यथार्थवादी उल्लेख भरत मुनि की रचना नाट्यशास्त्र में हुआ है। लेकिन हम लोग साहित्य का कला में साहित्य में कला का उल्लेख देखेंगे तो यहाँ देखेंगे विभिन्न ग्रंथों में कला का उल्लेख हुआ है। और इस ग्रंथ में
कला का उल्लेख किस रूप में हुआ है वहाँ विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ हम लोग सामान्य जानकारी में देख रहे थे कला का उल्लेख किस ग्रंथों में हुआ। सबसे पहले यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। भरतमुनि की रचना नाट्यशास्त्र को लेकर के पूछा गया है और ऋग्वेद को लेकर के भी पूछा गया है। और ये जो कला है, इस कला के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख हमारे भारतीय ग्रंथों में हुआ है और बहुत से भारतीय ग्रंथ हैं जिनमें कलाओं के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। और इन ग्रंथों में एक ग्रंथ है ललित विस्तर, इसमें 86 प्रकार के कलाओं का उल्लेख हुआ है। हालांकि किसी किसी किताबों में 84 प्रकार का उल्लेख हुआ है ललित विस्तर को लेकर के, लेकिन वो सही नहीं है। इसमें ललित विस्तार में 86 प्रकार की कलाओं का उल्लेख हुआ है। और अगर जैन ग्रंथों की बात की जाए, खास करके प्रबंध कोश जो मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया था, इसमें 72 प्रकार की कलाओं का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा एक रचना है कामसूत्र, जिसे वात्सायन के द्वारा लिखा गया है। इसमें 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख हुआ है। और इसके अलावा और भी कई ग्रंथ हैं जिसमें 64 प्रकार की कलाओं की चर्चा की गई है। और इन ग्रंथों में एक दंडिन की रचना है काव्य शास्त्र, एक बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी, अग्नि पुराण। इन सब में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख हुआ है। और एक ग्रंथ है क्षेमेंद्र की रचना कला विलास, ये कश्मीर के विद्वान थे। इस ग्रंथ में कलाओं के संबंध में सबसे विस्तृत चर्चा की गई है। और इस ग्रंथ में कलाओं के 350 प्रकार के उल्लेख हुए हैं। हालांकि इन्होंने 350 प्रकार की कलाओं को विभिन्न रूपों में बांटा। इन्होंने कहा इन 350 कलाओं में 64 कलाएँ जनोपयोगी हुए, 64 कलाएँ वेश्याओं की होती है जो पराये पुरुष को प्रभावित करती हैं। सुनारों की 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है कि किस तरह से वह सोना चुराता है। साथ ही साथ इन्होंने कायस्थों के 16 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किए हैं। कायस्थ अर्थात लेखकों के बारे में बताए हैं कि 16 कलाएँ होती हैं और अपनी लेखनी के माध्यम से जन सामान्य को कैसे धोखा देता है, इसका उल्लेख किए हैं। भेषज अर्थात बौद्ध चिकित्सकों के लिए इन्होंने 10 कलाओं की चर्चा की है। और साथ ही साथ हिंदू धर्म में जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसे प्राप्त करने के लिए इन्होंने 32 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है। और 100 सार कलाओं की चर्चा इन्होंने की है। तो इस प्रकार से कला के सबसे विस्तृत उल्लेख करने वालों में क्षेमेंद्र थे। और भी बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन सामान्य रूप से इतने ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनमें कलाओं के प्रकार की चर्चा की जा सकती है। और जहाँ तक कला की बात है, कलाओं में अगर हम कलाओं का वर्गीकरण करें तो देखते हैं कि एक विद्वान हैं क्रोचे, उन्होंने कला के बारे में कहा है कि कला अविभाज्य है, अर्थात इसको बांटा नहीं जा सकता। किंतु और जितने भी बहुत से विद्वान रहे, उन्होंने कला को 2 रूपों में बांटा, एक उपयोगी कला और एक ललित कला। और यहाँ उपयोगी कला में उन कलाओं की चर्चा की गई है जो मानव समाज के लिए उपयोगी हो, जैसे बढ़ईगिरी है, लोहारगिरी है, सुनारगिरी है इत्यादि। और दूसरा इन्होंने ललित कला का उल्लेख किया है। और ललित कला जो सौंदर्य प्रधान कला होती है। और प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री हीगल ने द हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में इन्होंने 5 प्रकार के ललित कलाओं का उल्लेख किए। और इन ललित कलाओं में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, काव्य कला और संगीत कला, इन 5 प्रकार के ललित कलाओं की चर्चा इन्होंने की है। और ये जो हमारी 5 ललित कलाएँ हैं, इन कलाओं में अगर हम प्रधानता की बात करें तो हमारी चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तु या स्थापत्य कला में रूप की प्रधानता होती है, काव्य कला में अर्थ की प्रधानता होती है, जबकि संगीत कला में ध्वनि की प्रधानता होती है। तो ये 5 प्रकार की ललित कलाओं की चर्चा किए हैं हीगल ने।
और हीगल के बारे में जब हम लोग सौंदर्य शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तार से देखेंगे। और ये जो 5 ललित कलाओं की चर्चा की गई है हीगल के द्वारा, इसमें इन्होंने काव्य कला को सबसे श्रेष्ठ माना है। अगर कलाओं की श्रेष्ठता की बात की जाए, खास करके ललित कलाओं में, तो जितने भी पाश्चात्य विद्वान रहे हैं उन्होंने काव्य कला को श्रेष्ठ माना है। और ख़ास करके हीगल ने कहा है कि काव्य कला सबसे श्रेष्ठ होती है, जबकि वास्तुकला सबसे निम्न होती है। और इन्होंने इसका आधार भी बताया है कि जो काव्य कला होती है इसमें जड़ और चेतन 2 तत्वों का उल्लेख किया है। इन्होंने कहा है कि काव्य कला में चेतन की अधिकता होती है और जड़ की न्यूनता होती है, जबकि वास्तुकला में चेतन की न्यूनता होती है और जड़ की अधिकता होती है। इसलिए इन्होंने वास्तुकला को सबसे निम्न माना है और काव्य कला को सबसे श्रेष्ठ माना है। और ये जो कला है, कला के कई भेद किए गए हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम लोग कुछ प्रमुख भेदों की चर्चा करेंगे। और अगर हम लोग कला के भेद को देखें तो रूप के आधार पर कला के भेद किए गए हैं। और रूप के आधार पर सामान्य रूप से कला के 2 भेद किए गए हैं। एक तो रूपात्मक कला की चर्चा की गई है। इसी रूपात्मक कला को स्थान पर आधारित कला या अचल कला कहा गया है, जिसमें मूवमेंट ना हो, गति ना हो। और इस कला के अंतर्गत मूर्ति कला, चित्रकला और वास्तु या स्थापत्य कला को रखा गया है। और दूसरा है गत्यात्मक कला, रूप के आधार पर गत्यात्मक कला या गति पर आधारित कला। और इसके अंतर्गत 2 कलाओं को रखा गया है, संगीत कला और काव्य कला। अभाव के कारण कला के सामान्य परिचय के बारे में आज इतना ही। इसका शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और जिन दोस्तों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।